पाकिस्तान में मोदी ने की है ये नहीं गुजरी है, लेकिन उसके अंदर जो अल्फाज, जो टोन, जो शिद्दत और जिस तरह से इस पूरे वाक़े को ग्लोरीफाई करके उन्होंने वोट पक्के करने की कोशिश की है, उससे ऑफ कोर्स गुस्सा हमें तो आ रहा है, लेकिन वहाँ के अवाम जो है मेरा ख्याल है ये बिक भी रहा है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ये तो भारतीय अवाम को फैसला भी करना चाहिए उन्होंने कैसा ये खित्ता देखना है, उन्होंने किसको वोट करना है अगले इलेक्शन में। कुंडी साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स इस मामले के ऊपर पाकिस्तान से एक जबान जवाब आया है और ये बड़ी एक अच्छी बात है कि इस इशू के ऊपर किसी ने भी बिल्कुल कोई सियासत करने की कोशिश नहीं की। भारत में हो रही है, राहुल गांधी इनफैक्ट कर रहे थे इस इशू के ऊपर सियासत, पाकिस्तान में किसी ने इस पे सियासत नहीं की। उन्होंने कहा जो भी स्टांस होगा गवर्नमेंट का, स्टेट का, हम उसके साथ खड़े हैं। आज जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, कैसा है आपका नज़दीक, कैसा लगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो स्टेट का जो रिस्पांस है वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रिस्पांस है और आज हमने एक मैसेज अनऑफिशियली आप कहें तो वो तो दे दिया है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो एक ज़बान, क्योंकि आज दोनों सेशंस हो रहे थे हाउसेस के, सेनेट का भी और नेशनल असम्बली का भी, और वहाँ पर जो डिबेट हुई थी वो एक ज़बान ही सारे थे कि हम अपनी सिक्योरिटी, अपने आर्म फोर्स के साथ खड़े हैं और जो फैसला भी वो करेंगे हम उस पर जो है हमें आमीन होगा। जैसे आपने गुस्से की बात की, गुस्सा तो हमें बिल्कुल है और हमारा तो ये था कि इलेक्शन उसी वक्त और उसी सेकंड में हो जाना चाहिए था, लेकिन ये उन्होंने फैसला करना है कि जो मैटर करते हैं, जैसे हमारे आर्म फोर्सेज हैं, कि उन्होंने इसका जवाब किस तरीके से और कैसे देना और किस वक्त देना है, ये वो ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। हाँ, जैसे नदीम साहब ने बात की कि पार्लियामेंट ने फैसला करना है, हमारी ये ख्वाहिश थी कि ये सेशन इमरजेंसी स्टेट है, आज रात को हो जाता या ज्यादा से कल हो जाता, होना चाहिए था। ठीक है, अभी इन्होंने परसों कर दिया। मैं समझता हूँ कि थोड़ा लेट है आज ही, क्योंकि और इससे जरूरी क्या काम क्या गया है। आप हमने जब एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ था तो हम रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहे, हमने सेशन जो है वो चलाया रखे, जॉइंट सेशन। तो आज हो जाना चाहिए था क्योंकि दोनों हाउसेस के जो हैं वो मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि हाउसेस के सेशन शुरू हैं। लेकिन अब ये हुकूमत को भी पता है कि उन्होंने 2 दिन क्यों डिले किया। कल गालिबन ये पार्लिमानी हेड्स को और सीनियर लीडरशिप को कोई ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, तो सबके लिए ये मैसेज। और देखें, मोदी पीजेपी का जो माजी का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के साथ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। मोदी का जो मुसलमानों के साथ बीजेपी का या मोदी का जो रवैया है, उनके खून पर उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, आज भी वो लड़ना चाहते हैं, उनको अपनी हार नज़र आ रही है और वो इस मुसलमानों के खून पे इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि वो जीत सकते हैं। और जहाँ तक डिप्लोमेटिक टाइज हैं बीजेपी के साथ, हमेशा हमारे डिप्लोमेटिक टाइज को इतने अच्छे नहीं रहे, अब तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि नहीं रहे। लेकिन अब ये देखना है कि बड़े ठंडे दिमाग से फैसला करना है और ये हमारे जो लोग मैटर करते हैं और स्पेशली आर्म फोर्सेस, जिस तरह सब कह रहे हैं, जैसे सारी पार्टी के हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात भी करना चाहूंगा, मैंने पिछले प्रोग्राम एक में भी किया है कि उससे पहले, क्योंकि अब आप परसों कर रहे हैं तो अच्छी बात होती है, कल ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं और उसकी तजावीज़ भी पार्लियामेंट सेशन में ले जाते हैं, क्योंकि ऐसी जमातें मौजूद हैं, ऐसी पार्टी लीडरशिप मौजूद हैं जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। अगर एपीसी भी इसके साथ साथ हो जाती ताकि वो भी उनकी सफारशात भी, क्योंकि जॉइंट सेशन परसों हो रहा है, तो वो सफारशात भी जॉइंट सेशन में चली जाती तो एक अच्छा मैसेज चला जाता और ये होना चाहिए, क्योंकि एक्सीलेंट तजावीज़ है जी, बिल्कुल ये होना चाहिए। और हम पूरी दुनिया को कंसेंसस मौजूद है उसको बिल्डअप करके दुनिया को बताएं। कोई भी जमात इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, जो भी मशवरे आएंगे मैं समझता हूँ कि एक अच्छे पॉजिटिव मशवरे आएंगे और हुकूमत को भी चाहिए कि बड़े दिल का मुजाहरा करे और तमाम लोगों को बुलाए और उनकी सुने। और उसके बाद तजावीज़ हम चंद साहब के सामने रखते भी, मुझे वापस अर्शद साहब के पास जाना है।